Dear students, now we are going to discuss medical termination of pregnancy or MTP. Now, what is MTP or this medical termination of pregnancy? It is voluntary or intentional termination of pregnancy before completion of its full term. आपको मालूम है कि ह्यूमन बींग्स का जेस्टेशन पीरियड 280 डेज या 9 मंथ होता है. मींस द फीटस टेक्स 9 मंथ पीरियड और 280 डेज फॉर कंप्लीशन ऑफ इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. लेकिन अगर किसी भी रीजन की वजह से, मींस इट कैन बी सम हार्मोनल चेंजेस और एनी अदर रीजन कैन बी देयर, if the fetus development hasn't taken place and before its development or before completion of this full term of 9 months, if the pregnancy is terminated, that is known as abortion. लेकिन अगर ये abortion या जो pregnancy जो terminate हो गई है, अगर ये किसी medical assistance से होती है, if the medical assistance is taken to terminate that pregnancy because of any reason, then it is known as medical termination of pregnancy. यहाँ मेडिकल असिस्टेंस की बात हमने इसीलिए कही क्योंकि यहाँ हमने लिखा है वॉलेंटरी और इंटेंशनल, मतलब कि इस प्रेगनेंसी को जानबूझकर टर्मिनेट करवाया गया है. रीजन कुछ भी हो सकते हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन जब जानबूझकर यानी कि फीटस अभी पूरी तरीके से उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हुई है, उसका 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले किसी वजह से अगर मेडिकल असिस्टेंस से उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा दिया जाए या उस फीटस को किल कर दिया जाता है, इन दैट केस वी कॉल इट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड वाइड डाटा की, तो ये एक रिकॉर्ड है, मींस इट हैज बीन रिकॉर्डेड और ऑब्जर्व दैट नियर अबाउट 45 to 50 millions of MTPs they are performed all over the world. And this MTPs means 45 to 50 millions का जो ये डाटा है जो रिकॉर्ड किया गया है, इस डाटा को अगर देखा जाए तो दिस इज एक्चुअली 1/5 ऑफ टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी. जितनी भी प्रेगनेंसीज होती हैं उनका 1/5 जो है उन प्रेगनेंसीज में जो है उनको टर्मिनेट करवा दिया जाता है, एमटीपीज करवा दी जाती है. अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो इन इंडिया दिस एमटीपी वाज लीगलाइज्ड. मींस एमटीपी एक लीगल प्रोसेस है. कुछ कंडीशंस को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो इट हैज बीन लीगलाइज्ड इन 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस. ऐसा नहीं है कि कोई भी एमटीपी करवा सकता है या कर सकता है, इसके लिए कुछ कंडीशंस को जरूर फॉलो किया जाता है. स्ट्रिक्ट लॉज हैं इसके पीछे. सो द स्ट्रिक्ट कंडीशंस वर आल्सो देयर. we have to consider all these conditions while performing the MTPs just to prevent the misuse of this technique or this process. MTP बहुत अभी हम बात भी करेंगे कि these are actually misused by many people. So to avoid this misuse, there are a few conditions which we all have to follow while considering MTP or medical termination of pregnancy. Now what can be these conditions? These conditions are like the MTP can be performed up to 20 weeks if pregnancy is likely to produce the congenital malformed child. पहली बात तो कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि MTP प्रेगनेंसी के फर्स्ट 20 वीक्स में हो जानी चाहिए. अगर किसी वजह से ये प्रोसीजर करवाना पड़ता है तो इट शुड बी इन अर्ली स्टेजेस ऑफ द फीटल डेवलपमेंट, मींस अप टू 20 वीक्स इट इज अलाउड. एंड व्हेन इट इज अलाउड, किन कंडीशंस में से अलाउ किया जाना चाहिए वो कि इफ द प्रेगनेंसी इज लाइक टू
congenital malformed child. There are a number of genetic disorders which can lead to malfunctioning of organs of the developing fetus. तो fetus पूरी तरीके से अच्छे से अगर वो डेवलप नहीं हो पाएगा, अगर उसमें कोई बर्थ, जिसको आप कॉन्जेनाइटल डिजीज कहते हैं, मीन कि बर्थ से उस पर्टिकुलर चाइल्ड में कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ सकती हैं, तो इन दैट केस ये एक लीगल प्रोसेस हो सकती है जिसमें उस फीटस को, जो कि इन फ्यूचर मालफॉर्म चाइल्ड बन सकेगा, उनको टर्मिनेट पहले ही करवाया जा सकता है, लेकिन इन अर्ली स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट। दिस इज द सेकंड पॉइंट कि उन्हीं कंडीशंस में होगा अगर उस पर्टिकुलर फीटस में कोई कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर है। दूसरा, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर उस प्रेगनेंसी की जो वजह है, if it is result of any sexual assault case like rape, तो रेप केस में अगर वो प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश हो गई है तब भी वो लीगल है कि उसे टर्मिनेट करवाया जा सकता है। थर्ड कंडीशन, if the pregnancy is likely to produce such a fetus which is going to harm the mother also। कई बार ऐसा होता है कई कंडीशंस में कि जो फीटस की जो डेवलपमेंट चल रही है, तो उस डेवलपमेंटल स्टेजेस में उस फीटल से मदर को या बोथ मदर एंड फीटस आर गोइंग टू बी हार्म, लीथल हो सकता है उस मदर के लिए उस फीटस को कैरी करना। तो उस फीटस को अगर वो प्रॉपरली कैरी नहीं कर पाएगी, यानी ये उसके लिए लीथल हो सकता है, डेंजरस हो सकता है उसकी खुद की लाइफ के लिए, इन दैट केस इट इज लीगल टू अडॉप्ट MTP। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि अगर कोई कपल है जिसने अपनी फैमिली को प्लान कर रखा है लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को किसी वजह से वो फेल हो गया है, मींस इफ बिकॉज ऑफ एनी रीजन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैज failed then and the family is planned by the couple, in that case the couple may get permission to have MTP। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं जिनको फॉलो हमें करना है while performing the MTPs, और ये भी ध्यान में रखना है कि फीटस जो है वो बहुत अर्ली स्टेजेस में ही उसकी MTP करवाई जानी चाहिए, अदरवाइज ये रिस्की हो जाता है। ये जो एक्ट पास किया गया था 1971 में, जो लीगलाइजेशन किया गया था इस प्रोसेस का, इसमें बाद में कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं जिसकी वजह से कंडीशंस जो भी इसके पीछे रखी गई हैं मिस यूज ना हो और जिनको बेनिफिट चाहिए उन्हें प्रॉपर बेटर वे में ये मिल सके, इसके लिए इस लीगल प्रोसेस में कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए थे। एंड इट दिस लॉ वाज अमेंडेड इन 2002 में इसको अमेंड भी किया गया था। नाउ लेट्स सी कि अगर कोई मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी की अगर कहीं पे जरूरत पड़ती है तो ये कैसे करवाया जा सकता है और कब करवाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कंडीशन 20 वीक्स की थी, लेकिन आपको मालूम है कि जो जेस्टेशन पीरियड है उसको हम 3 ट्राइमेस्टर्स में बांटते हैं। पहले 3 महीनों को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, उसके बाद वाले 3 महीनों को सेकंड ट्राइमेस्टर और उसके बाद के 3 महीनों को हम थर्ड ट्राइमेस्टर का नाम देते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर किसी वजह से मेडिकल टर्मिनेशन करवाना भी पड़ता है प्रेगनेंसी का, तो ये बिल्कुल सेफ नहीं होगा अगर फीटस की ग्रोथ ज़्यादा हो गई है। मीन्स इट इज सेफ ओनली ड्यूरिंग और अप टू द 12 वीक्स और द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसको फिर भी किसी वजह से टर्मिनेट करवाया जा सकता है, और ये टर्मिनेशन डिपेंड करता है कि उस फीटस से कितनी ग्रोथ हुई है, तो उसमें कौन सा मेथड यूज किया जा सकता है। जैसे कुछ केमिकल्स, बहुत अर्ली स्टेजेस में तो केमिकल्स यानी कुछ ड्रग्स का यूज किया जा सकता है फीमेल बॉडी से फीटस को रिमूव करने के लिए, या इसमें वैक्यूम एस्पायरेशंस और द सर्जिकल मेथड्स। There are a number of devices or methods to remove the fetus during this practice, but it should be keep in mind that it has to be performed only during the first trimester। उसके बाद वो उस फीमेल के लिए रिस्की हो जाएगा। Now the second thing is
जैसे हमने यहाँ कंडीशंस की बात की कि बहुत जरूरी हो जाता है कई कंडीशंस में कि एमटीपी करवानी पड़ सकती है, लेकिन हमारी खुद की कंट्री में इसका बहुत मिसयूज होता है। वी ऑल नो अबाउट ए सोशल प्रॉब्लम विच इज नोन एज द फीमेल फीटिसाइड प्रॉब्लम। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने ये भी पढ़ा है ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस में कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही उस फीटस के एक्सटर्नल जेनेटेरिया को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, मतलब कि वो फीटस मेल है या फीमेल है ये पता लगाया जा सकता है बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड्स और द सोनोग्राफी टेक्निक। अब जब किसी कपल को मान लीजिए पता लगता है कि ये जो फीटस जो डेवलप हो रहा है ये फीमेल है, तो वो सोशल जो इशू हमारे सामने सबके सामने खड़ा है वो ये कि बहुत सारी फैमिलीज में जो मेल चाइल्ड है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है फीमेल से। तो फीमेल इज नॉट प्रेफर्ड और इट इज द मेल फीटस इज गिवन प्रेफरेंस इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद द फीमेल फीटस। तो इस केस में बहुत बार ऐसा होता है कि कपल डिसाइड करते हैं कि वी हैव टू अंडरगो और वी हैव टू परफॉर्म दिस एमटीपी प्रोसेस। और ये एक क्योंकि सोशल इशू है, ये एक इलीगल एक्ट हुआ उस कपल की तरफ से। भाई इलीगल क्योंकि मेल एंड फीमेल बोथ आर प्लेइंग इक्वल रोल्स और दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो ये जरूरी है कि जो डिस्टर्बेंस सेक्स रेशो में आती है फीमेल फीटिसाइड की वजह से उसको रोका जाए। अगर कोई कपल सिर्फ इसीलिए इस एमटीपी को अडॉप्ट कर रहे हैं कि वो फीमेल फीटस है तो ये उनके लिए इलीगल है और दे कैन बी पनिश्ड फॉर दैट। वो जो मेडिकल असिस्टेंट है, मतलब कोई जो डॉक्टर या कोई नर्स या कोई भी पर्सन जो इसको जो इस चीज की फैसिलिटी उस कपल को देता है उसके लिए भी पनिशमेंट का प्रोविजन हमारी कंट्री में है। और इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1994। So in 1994 this act, prenatal diagnostic technique act was passed and amendments are also done after that। act 1994 में पास किया गया था, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए जैसे कि in 2003। तो ये सब इसीलिए किया जाता है जिससे कि फीमेल फीटिसाइड की जो प्रॉब्लम है उसको रोका जा सके। एक और बात होती है जो इसके साथ जुड़ी है, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में अनवांटेड प्रेगनेंसीज को जो टर्मिनेट करवाना चाहते हैं ये अक्सर देखा गया है कि दे आर डन बाय और एक्चुअली यू कैन से दैट ये जो टेक्निक है इसको मिसयूज किया जाता है। इट इज परफॉर्म्ड इलीगली बाय सम अनक्वालिफाइड क्वैक्स। कोई ऐसे अनक्वालिफाइड जो प्रैक्टिशनर वो कह सकते हो आप, वो इसे परफॉर्म करते हैं और इसकी वजह से वो पर्टिकुलर फीमेल जो है वो रिस्क में वो हमेशा एक उसके लिए लिथल रहता है ये या रिस्की हो जाता है उसकी खुद की लाइफ के लिए। सेकेंडली अगर मान लीजिए किसी वजह से वो फिर भी फिट वो एमटीपी हो भी गई है और तो भी ऐसा हो सकता है कि द फीमेल इज गोइंग टू लूज हर फर्टिलिटी फॉर एवर, कि कई बार इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से परमानेंट उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज हो सकता है और वो इनफर्टाइल हो सकती है। सो ये जरूरी है कि ये वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स मींस मेडिकल असिस्टेंस इसमें चाहिए, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और इन कंडीशंस में करवाए जाने चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट एमटीपी और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। I hope this lecture is clear to you.